तो सुशीला के कहने पर जो है दर्शन करने के लिए सुदामा जी चले हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए चले सुदामा जी महाराज। दुबला पतला शरीर, 4 मुट्ठी तंदुल बांध कर दिए और उन 4 मुट्ठी तंदुल को पोटली में बांध कर लेकर जा रहे हैं। और जब वह लेकर चले हैं प्यारे, सुंदर भाव दर्शन कराया गया। चलते चलते कई दिन बीत गए, चलते चलते कई दिन बीत गए और सुदामा जी महाराज शरीर में थकावट है क्योंकि यात्रा लंबी हो गई है, लेकिन हृदय में प्रसन्नता है कि अगर जाऊंगा तो मुझे श्याम सुंदर से मुलाकात होगा, मिलन होगा, प्रभु का दर्शन होगा, इसलिए खुशी भी है। और सुदामा जी महाराज चले। आप सब कथा प्रसंग को तो जानते हैं। और सुदामा जी महाराज चलते 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 जो है द्वार पर, द्वारिकाधीश के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। बीच में नदी पड़ गई। नदी को पार कैसे करे सोचने लगे। केवट रूप भगवान नाव लेकर आ गए और सुदामा को पार करवा देंगे। जगत को पारण करने वाला, जगत का तारण करने वाला आज असली काम पर आया, नाव लेकर आया। आज असली काम पर आया, नाव लेकर आया। और जब नाव लेकर आए, का पूछा भैया कोई पार जाएगा? सुदामा बैठे थे, बोले हाँ पार तो जाना है, क्या पार लगा दोगे? कि मुझे पार तो जाना है, क्या पार लगा दोगे? बोले हाँ क्यों नहीं, मेरा तो काम ही पार लगाना है। केवट रूप भगवान ने कहा बैठ जाओ। नाव पर बैठने लगे और नाव पर जैसे ही बैठने लगे थे तुरंत केवट रूप भगवान ने देखा का महाराज चढ़ तो रहे हो, उतराई है कि नहीं देने के लिए? चढ़ तो रहे हो, उतराई है कि नहीं देने के लिए? चढ़ तो रहे हो, उतराई है कि नहीं देने के लिए? बोले हाँ उतराई वो तो नहीं है मेरे पास, वो तो नहीं है। सुदामा ने बढ़ाया और कदम भी वापस कर लिया कि भैया तुम वैसे पार करोगे नहीं, देने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, तुम जाओ भाई, तुम जाओ, तुम रहने दो, तुम जाओ। सुदामा जी महाराज फिर ठाकुर जी का भाव जागा, बोले चलो बैठो, मुझे तो उधर ही जाना है, खाली नाव लेकर जा रहा हूं, आपको पार करा दूंगा। नदी पार हुए, सुदामा जी द्वार पर पहुंचे और द्वार पर पहुंचने के बाद द्वारपालों ने जाकर संदेशा दिया। द्वारपालों ने कहा महाराज द्वार पर ब्राह्मण आया है और बड़ा ही अद्भुत ब्राह्मण आया है, दर्शन की चाह लाया है, आपसे मिलना चाहता है, इसलिए वह द्वार पर आया। और जैसे ही ठाकुर जी ने सुना कि द्वारिकाधीश के द्वार पर सुदामा आया है, दौड़ कर गए और गले से लगा लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक सूचना, पार्क के मुख्य द्वार के ऊपर काफी एक्टिवा वगैरह स्कूटर खड़े हैं। आपसे गुजारिश जिस भी साथी की है कृपया वो वहां जाकर उसे यथास्थान पर खड़ा करे। जिस भी भाई की या हमारी माता की एक्टिवा पार्क के मुख्य द्वार पर है, कृपया उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कि एक बार जाकर आप पार्क के मुख्य द्वार से उन एक्टिवा या स्कूटर्स को साइड में खड़ा करते हुए अपना सहयोग दें हमें। धन्यवाद। सुदामा जी महाराज आप सब दर्शन कर रहे हैं। अब जरा विचार करके देखो, लोग सुदामा को गरीब कह देते हैं। आजकल हम देखते हैं तो जागरणों में ऐसे धक्के मार रहे होते सुदामा को,
है? जरा विचार करके देखो कि कैसी, जिस सुदामा के चरणों को स्वयं ठाकुर जी अपनी आंखों के अश्रु से धोते हो, क्या वो धक्के के लायक सुदामा? क्या उसको धक्के मिलने चाहिए? अरे जिस सुदामा के आने की खबर सुनकर ठाकुर जी अपनी 7 दहली को पार करके चले गए, 7 दहली को पार करके चले गए, और जिसको कंठ से आलिंगन करके लगाया हो कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि पानी परातन को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उस सुदामा को गरीब कहेंगे ना तो शायद हम लोगों को पाप लग जाएगा। प्यारे, सुदामा गरीब नहीं था, सुदामा सिर्फ और सिर्फ निर्धन था। किसी के पास धन ना होना गरीबता नहीं है प्यारे, सुदामा सिर्फ निर्धन था। और ऐसे सुदामा के चरित्र का दर्शन, सुदामा जी का दर्शन अद्भुत हुआ, और ऐसे सुदामत्व के दर्शन का करके श्री सुखदेव बाबा श्रवण कराते हैं। बहुत सी चर्चाएं हुई, चर्चाएं होने के बाद जो है ठाकुर जी ने पूछा, अरे सुदामा, सब कुशल से तो है, सब ठीक तो है? सुदामा ने कहा कि कन्हैया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हो है और सबसे ज्यादा कोई सुखी होगा तो वो है सुदामा, मैं हूं। जिसके पास सुबह को खाए शाम का पता नहीं था, और जिसका शाम को खाए सुबह का पता नहीं, और इतना संतोषी कि कहा कि सबसे बड़ा सुखी अगर कोई है तो मैं हूं। कहा कि भाई विवाह हुआ कि नहीं? बचपन में कहते थे साधु बनूंगा। सुदामा कहने लगे, भाई वो तो बचपन की बातें थी, लेकिन विवाह तो हो गया। तेरी भाभी का नाम सुशीला है। जैसे ही सुना कि तेरी भाभी का नाम सुशीला है तो तुरंत कह दिया कि लाओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा सोच रहे हैं कि कैसे दे दूं ये चावल, सुदामा सोच रहे हैं कैसे दे दूं मैं ये चावल, कैसे दे दूं ये चावल। लेकिन ठाकुर जी भी कहते हैं कि भाई अब की बार मैं अपने भाग का छोड़ूंगा नहीं, अपने भाग का जो लाए हो भाभी ने भेजा है उसको अवश्य ही ग्रहण करूंगा। आप सभी कृपया बैठे रहें अपने स्थान पर, और ये सुंदर नजारा, ये अद्भुत दृश्य आप सभी के समक्ष होगा। आपसे एक ही विनती, एक ही गुजारिश, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए माता जी, अभी बहुत समय बाकी है। दर्शन दूर से कर लीजिए, व्यवस्था बनाए रखिए। बांके बिहारी और उनका यार सुदामा आपके बीच में है, और जोरदार तालियों से आपने अभिनंदन भी नहीं किया। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुदामा जी महाराज के वह तंदुल ठाकुर जी ने लिए, और उस तंदुल को लेकर ठाकुर जी ने भोग लगाया है। मानो उन चावलों को जैसे एक मुट्ठी खाई और कहा कि एक लोक की संपत्ति मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो कहा कि दूसरे लोक की संपत्ति सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ लिया और कहा, सारा प्रसाद आप खाएंगे, कुछ हमारे लिए भी होगा, मन भाव से। और उस तंदुल को जो है लेकर पूरी द्वारिका में बांटा गया, ऐसी कथा में बताया गया। आप कभी जब द्वारिका जाते हैं ना, एक द्वारिका का दर्शन, एक भेंट द्वारिका का दर्शन, गुजरात में आप जाएं तो भेंट द्वारिका में वहाँ पर जो है चावल लेकर जाते हैं दर्शन के लिए। अपने घर से ही चावल लेकर यात्रा की जाती है, भेंट तंदुल कहा जाता है। उस द्वारिका का नाम भी भेंट द्वारिका है, भेंट द्वारिका। प्रेम से बोलो राधे। यहाँ कई लोग हैं जो मेरे साथ द्वारिका गए हुए हैं दर्शन करने के लिए, कई जने हैं। और ठाकुर जी ने इतनी कृपा करी, मैं तो 4 से 5 बार होके आ गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा ने क्या दे दिया ये सिवाय रुक्मणी के कोई नहीं जानता। और मित्रता वही होती है कि जताकर नहीं, बताकर नहीं, और अपने आप से मित्र के भाव को समर कर मित्र तक पहुंच जाए, वही सेवा है, वही पूज्य है, वही पुण्य है प्यारे।
वही पुण्य है, वही पुष्प है। तो सुदामा की यारी, सुदामा की मित्रता ही ऐसी है जो अद्भुत है, अलौकिक है, आनंदित है, मन प्रसन्न करने वाली सुदामा चरित्र है। सुदामा के भक्त के भाव का जो दर्शन कराया गया, व्याख्या तो बहुत बड़ी है कि शीश पगा न झगा तन पे, क्या सुना। जिसका स्वरूप देखा जाए तो कोई घुसने नहीं दे, लेकिन उस सुदामा को निज आसन बैठा रे, अपने आसन पर जिसको बैठा देते हो, फिर उस सुदामा को गरीब कहें तो दोष लगेगा, प्यारे पाप लगेगा। कि हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, इते दिन किते दिन खोए। कहाँ खो गए थे, कहाँ इस दुख को पाया। तो सुदामा का तो ऐसी भक्ति, ऐसी मित्रता और ऐसी मित्रता की मिसाल रही कि जब तक मित्रता का नाम लिया जाता है तो कृष्ण और सुदामा का नाम लिया जाता है। दोस्ती का जब जब नाम लिया जाता है तो कृष्ण सुदामा का नाम लिया जाता है। लोग अपने आप को सुदामा कहकर ये ना समझे कि गरीब होकर सुदामा का वो मजाक उड़ा, बोले हमें सुदामा कह दिया। सुदामा का अर्थ जरा समझेंगे, सुदामा जिसने अपनी इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से दमन कर लिया हो, उसका नाम सुदामा है, उसका नाम सुदामा है। सुदामा होना कोई सरल है क्या? त्याग करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, अपने आप के जीवन को संपूर्ण त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं सुदामा बनता है। और ऐसी मित्रता के लिए क्या कहने प्यारे, ऐसी मित्रता अद्भुत है, अलौकिक है, धन्य है ऐसी मित्रता जिनका नाम सुदामा है।